जय हिंद दोस्तों। दिल्ली के मुस्तफाबाद में सुबह सुबह एनआईए की टीम मदरसों पे छापेमारी करती है और जो आसपास के मौलानाओं के घर होते हैं वहां छापेमारी करती है। दोस्तों, आपको मालूम है कि एनआईए टीम का काम क्या होता है, जो छापेमारी करती है वो क्यों छापेमारी करती है। दोस्तों, फिलहाल मैं आपको फरहान याहिया साहब की वीडियो दिखाने वाला हूं, जो हिंदुस्तान लाइव के मालिक हैं, जो हिंदुस्तान लाइव के ओनर हैं। वो बता रहे हैं कि एनआईए टीम यहां पर क्यों आई है और जो यहां मौलाना है इनकी यहां पर छापेमारी क्यों की गई है और जो मदरसे हैं इन पर छापेमारी क्यों की गई है। दोस्तों, फिलहाल मैं आपको फरहान याहिया साहब की वीडियो दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि जो मदरसे के टीचर्स हैं वो वजह बता रहे हैं कि यहाँ पर क्यों छापेमारी की गई है। दोस्तों, आइए वीडियो देखते हैं। जो एनआईए ने रात में छापेमारी की है उसकी वजह क्या है, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। और आपको इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एनआईए का काम क्या होता है, एनआईए क्यों छापेमारी करता है। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम वीडियो देख लेते हैं। एनआईए को क्या कुछ उनको पाया, इसके बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिल पाई है। मैं आपकी मुलाकात उन लोगों से कराना चाहता हूं, ख़ास तौर से मेरे साथ मुफ्ती साहब बैठे हैं जो आपके स्क्रीन्स पर हैं। इनका नाम है मुफ्ती मोहम्मद असद। ये पेशे से हकीम भी हैं क्योंकि इन्होंने हमदर्द यूनिवर्सिटी से डी फार्मा भी किया हुआ है और इनकी जो दवाएं वगैरह हैं वो कहीं बाहर भी जाती आती हैं। ये मुफ्ती साहब हैं। इनके अलावा संगम विहार, जो गली नंबर 9 का मैंने आपको वाक़या बताया, वहाँ पर मस्जिद खैरुल वरा के इमाम थे। अब फ़िलहाल वो इमाम नहीं है कुछ वक्त से। हाफिज़ मुफ्ती वसीम कासमी, उनके यहाँ पर भी मुफ्ती वसीम कासमी के यहाँ 3:30 बजे रात को रेड की गई। उनके यहाँ से तमाम सर्चिस की गई, कई घंटे छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उनके यहाँ से लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, कुछ डॉक्यूमेंट्स, ये तमाम चीज़ ले करके भी जब्त करके गए हैं एनआईए के लोग। उनके साथ में दिल्ली पुलिस के भी अफसरान मौजूद थे। मैं इस वक्त, क्योंकि मेरे साथ में वो कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, हाफिज़ मुफ्ती मोहम्मद वसीम कासमी कनेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन इस वक्त मुफ्ती मोहम्मद असद साथ जुड़ रहे हैं। इनके बारे में मीडिया में लिखा गया और कई चैनल्स ने जो दिखाया वो ये दिखाया कि इनके यहाँ से बहुत कुछ बरामद हुआ है, कुछ मिला है, कुछ इनके लिंक्स हैं। नहीं समझ में आती, क्योंकि ये भी एक मदरसा चलाते हैं इनके वालिद साहब, मदरसा दारुल उलूम। क्या है पूरा वाक़या कि यहाँ एनआईए की जो रेड हुई, तो क्यों एनआईए के लोग आपके यहाँ पहुँचे? आपके क्या किसी से कोई लिंक्स थे या क्या इनपुट इनको मिला था? आपके यहाँ से बरामद क्या हुआ? एक बार मुझे पूरी बात बता दें, मीडिया में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर। कुछ नहीं सर, वो 3:30 बजे के करीब हमारे घर पे अचानक से घुस आए ऐसे ही, और हमें पता नहीं था कौन लोग हैं, कि हम तो चोरी सोच रहे थे। बस अचानक से आए और थोड़ी धक्का मुक्की भी हुई इस टाइम उनके साथ में। ये भाई बैठे हुए हैं बराबर में, इनकी आंख में थोड़ी चोट भी आई है, क्योंकि हम समझ नहीं पाए, रात का टाइम था, सोते रहते हैं सब, गहरी नींद में होते हैं। तो इसलिए फिर उन्होंने बताया कि हम एनआईए से आए हैं। उन्होंने अपना कार्ड वगैरह दिखाया, अपना तारुफ कराया अच्छी तरह से। तो फिर कहने लगे तलाशी दो, तो हम समझ गए कि ये एनआईए की तरफ से हैं। और एसएचओ थे ये जो पास में रहते हैं थाने के, वो भी साथ में थे। जी, दयालपुर के। ठीक है। तो उनको मैं जानता हूँ, वो 1-2 मीटिंग में मिले हैं, तो इसलिए मैं समझ गया कि करीब से हैं। जी, मुझे ये चीज़ आपसे जाननी थी कि आपके यहाँ ही क्यों आए? आपके वालिद साहब मदरसा दारुल उलूम महमूदिया चलाते हैं, तो क्या मदरसे की निस्बत से आपके पास आए थे या आपके पास आए थे? आपके घर आने का मतलब क्या है? आप लोगों के कोई रिकॉर्ड्स हैं, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, कुछ इस तरह का है? इस तरह का हमें खुद पता नहीं चला कि वो क्यों आए हैं अचानक से। हमारा कोई इस तरह का रिकॉर्ड नहीं है। सब महल्ले वाले सब लोग जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इस तरह का रिकॉर्ड नहीं है बिल्कुल भी। हमें खुद पता नहीं चला कि वो क्यों आए थे। आपसे आकर के उन्होंने क्या दरियाफ्त किया, क्या मांगा? बस वो नाम मालूम किया, क्या नाम है आपका? मैंने कहा असद। तो फिर कहने लगे कोई बात नहीं, तलाशी दो घर की। फिर ऊपर चले गए, नीचे रहे, सब जगह तलाश किया, कुछ नहीं मिला उन्हें यहाँ से। आपके यहाँ से कुछ लेकर के भी गए हैं? नहीं नहीं, कुछ लेकर के नहीं। कई घंटे तलाशी की, कई घंटे तलाशी ली, तो कुछ नहीं मिला यहाँ से। क्या सवालात आपसे किए गए? कितने घंटे आपके पास रहे? रात लगभग 3:30 बजे घर में घुसे थे। जी जी। 3:30 से कब तक रहे? 8:30 तक, सुबह 8:30 तक, यानी तकरीबन 5 घंटे। 5 घंटे रहे। उसके बाद फिर थाने लेकर के चले गए। कौन से थाने? ये दयालपुर। वहाँ ले जा कर के भी सवालात किए। वहाँ किसने सवालात किए आपसे? वहाँ इन्होंने ही सवालात किए थे, जो एनआईए की टीम थी। हाँ, इन सब ने सवालात किए थे। क्या पूछ रहे थे? बस पूछ रहे थे कि कहाँ कहाँ सफ़र होता है आपका, कहाँ कहाँ तुम गए, कहाँ कहाँ आपकी दवाई जाती है।
उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमारे साथ बर्ताव किया, कुछ गाली नहीं दी उन्होंने हमें। हाँ, बहुत अच्छी तरह से हमारे साथ बर्ताव किया उन्होंने। कोई मारपीट नहीं? कोई मारपीट नहीं, हाँ कुछ नहीं। लेकिन जो चैनल्स में या अखबार की हम बात करें तो उसमें ये बताया जा रहा है कि कई सारी चीज़ें बरामद हुई हैं, कई जगह रेड हुई है। हालांकि रेड तो सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि 5-6 स्टेट्स में हुई है, 20-25 जगहों पर रेड हुई है। यहाँ तो मैं अगर कहूँ तो वज़ीराबाद गली नंबर संगम विहार गली नंबर 9 में वहाँ भी रेड हुई। जैसे मैंने अभी बताया अपने दर्शकों को, मुफ्ती वसीम कासमी के यहाँ से, उनके यहाँ से लैपटॉप मोबाइल वगैरह लिया। हालांकि उनको भी कोई गिरफ़्तार करके लेके नहीं गया। हाँ, हमारे यहाँ से तो कुछ उनको मिला ही नहीं। वो काफ़ी घंटे ढूंढते रहे, किताबें देखते रहे, वो कुछ मिला ही नहीं उनको। किस तरह की किताबें आपके यहाँ? सब मजहबी किताबें हैं, सब कुरान शरीफ है या हदीस की किताबें हैं। मदरसे की? जी, मदरसे की जो किताबें होती हैं, उर्दू की किताबें हैं। आपको क्या उन्होंने बुलाया भी है या इन्वेस्टिगेशन में कोई ज्वाइन करने के लिए कहा है आपको कुछ? हाँ, मोबाइल लेकर के गए हैं मेरा वो, और वो 14 तारीख को बुलाया उन्होंने फिर ऑफिस में, NIA के ऑफिस। जी जी, कहाँ बुलाया है? NIA का ऑफिस है, लोधी रोड पे बताया था उन्होंने, तो वहाँ बुलाया। तो 5 घंटे आपके घर पर रहे और आप लगभग 5 घंटे थाने में रहे। तो 10 घंटे तक यही पूछताछ हो रही थी कि आप कहाँ कहाँ सफ़र करते हैं, आप कहाँ कहाँ दवाइयाँ अपनी भेजते हैं? जी जी, यही पूछते रहे। तो कहाँ दवाइयाँ भेजते हैं आप? मैंने बता दिया उनको कि पोस्ट ऑफिस बराबर में है, बिल्कुल सारा रिकॉर्ड मेरे पास है, कहाँ कहाँ मैं दवाई भेजता हूँ, क्या मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, सब कुछ मेरे पास है। तो पूछ रहे थे कि किस किस मुल्क सफ़र किया तुमने, कहाँ कहाँ किस किस मुल्क दवाई भेजी, तो मैंने बता दिया सऊदी अरब, और जहाँ जहाँ भी दवाई जाती है पोस्ट ऑफिस बराबर में, वहाँ जा कर के तहकीक कर सकते हैं। मतलब फिर परेशान क्यों किया आपको, मैं समझ नहीं पाया। आपके यहाँ से क्या लिंक मिला था या किसी ने किसी का नाम कुछ उन्होंने बताया या किसी का नाम पूछा आपसे? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं पूछा, कुछ बताया ही नहीं उन्होंने जी। ऐसे ही बेवजह परेशान करने आ गए। आप बताइए मुझे, आप घर में थे उस टाइम? थोड़ा आगे आइए। हाँ, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, मैं मुफ्ती असद का बड़ा भाई हूँ। वो 3:30 बजे अचानक घर में घुसे हैं और गेट तोड़ करके, उन्होंने इतना भी मौका नहीं दिया कि गेट खोला जाए। वो गेट तोड़ करके अंदर घुसे और उसकी धक्का मुक्की में मेरे आँख में चोट भी लगी है हल्की फुल्की, जिससे मुझे बड़ी परेशानी भी हुई। और वो अचानक हमें तो ऐसा लगा कि कोई चोर आ गया है, कोई लूटने के लिए आ गया मकान हमारा। तो लेकिन इतने में ही जो NIA के DYSP थे, उन्होंने बताया कि मैं NIA से हूँ और हम आपकी इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं, सर्च करने के लिए आए हैं, हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन जब हमें पता चला वो NIA के ऑफिसर हैं और साथ में SHO थे जो हमारे दयालपुर के अतुल त्यागी साहब हैं, मैं उनको पहचानता हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं तो आपको जानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र रहें, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, बस जो ये करें उनको कोऑपरेट करो। हमने उनको अच्छे से कोऑपरेट किया। शुरू में जब वो एंटर हुए दरवाज़ा तोड़ के, जब उनसे थोड़ी धक्का मुक्की हुई, लेकिन बाद में वो जो NIA के ऑफिसर्स थे उनसे बड़ी अच्छी हमारी बात हुई और वो बहुत आराम से हमसे बातचीत भी करें। हमारे बच्चों से भी कोई उन्होंने परेशान नहीं किया और हमें भी कोई परेशान नहीं किया। लेकिन उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली अच्छी तरीके से, हर चीज़ उन्होंने देखी, हमारे लॉकअप वगैरह देखे, हमारी जो अलमीरा है किताबों की उनको चेक किया है कि किताब उन्होंने खोल करके देखी, लेकिन उनको कुछ ऐसा हाथ नहीं लगा जिसकी वजह से फिर। नहीं, हाथ नहीं लगा का क्या मतलब है? कुछ होता तो हाथ लगता ना। जी, घर में कुछ आप ऐसा था बता ही रहे हैं कि आपके यहाँ मदरसा चलता है, जी। आपके यहाँ से जो है वो मतब चलता है, हमारे वालिद साहब है है, ना? वो हकीम है। हमारा कम से कम ये समझ लीजिए 30 साल पुराना मतब है। हमारे वालिद साहब उसको चलाते हैं। क्लिनिक है मतलब? जी, क्लिनिक है, देसी दवाखाना। और मदरसा भी हमारा मुस्तफ़ाबाद का बहुत पुराना मदरसा है। सब लोग उसकी क्लियरिटी जानते हैं। पूरे महल्ले में, पूरे इलाके में हमारा रिकॉर्ड है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हमारा नहीं है। उन लोगों ने आसपास से मालूमात भी की कि कैसे लोग हैं। कुछ चैनल वगैरह वाले आए, उन्होंने भी इधर उधर से थोड़ी पूछताछ की, तो उन्हें कोई ऐसी बात नहीं मिली जिससे हमारे रिकॉर्ड। लेकिन चैनल तो ये दिखा रहे हैं कि कुछ कहीं बरामदगी हुई है या ये कि कुछ मिल गया है, वो क्या, वो कहाँ का दिखा रहे हैं? जितने भी चैनल्स हैं ये इस तरह की बातें बोल रहे हैं, वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको कुछ नहीं मिला है। चूंकि घर में कुछ होता तो मिलता, तो उनको कुछ और होता तो आप फिर मेरे साथ नहीं बैठे होते, मुझे लग रहा है। अगर कुछ इस तरह की बात होती तो जाहिर है कि आपके जो वालिद इस वक्त बैठे हैं या आप दोनों लोग, मुफ्ती असद भी और आपके ये भाई भी, मेरे साथ तो नहीं बैठे होते इस वक्त, तो गिरफ्तार हुए हुए होते।
तो उसके बाद 3:30 से 8:30 तक उनकी सर्चिंग चली घर में, और उसके बाद वो 8:30 के बाद थाने दयालपुर मेरे भाई जो है छोटे मुफ्ती असद, उनको डिटेन करके ले गए दयालपुर थाना। फिर मैं भी साथ में वहाँ पहुँचा, वहाँ भी उन्होंने वही सवालात बार बार किए, क्या करते हो, कहाँ जाते हो, आपकी दवाइयाँ कहाँ कहाँ जाती है, सब चीज़ें उन्होंने मालूमात की, लेकिन उन्हें कोई ऐसी बात नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने हमें छोड़ दिया। अब 14 तारीख को बुलाया है, लेकिन मोबाइल तो लेकर के गए ना, जैसे ये बता रहे हैं। उन्होंने जब्त कर लिया था, हमारे सामने ही मोबाइल उन्होंने जब्त कर लिया था, और मोबाइल वो लेकर के गए हैं। अब उनको 14 तारीख का नोटिस है, तो ये 14 तारीख को जाएंगे, क्योंकि हमें कोई ऐसी बात, हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि हमने कोई ऐसा इलीगल काम नहीं किया है, और कानून के दायरे में रहकर हम उनका बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे। अब मोबाइल में आप जो लेके गए हैं, कहीं जैसे हमारे दर्शक भी लिख रहे हैं कि जी मोबाइल में ही अगर कुछ गड़बड़ कर दें वो, तो आपने क्या उनको सब चीज़ें दिखा के दी थी कि मोबाइल में क्या है क्या नहीं है? नहीं, मोबाइल तो उन्होंने ले लिया एकदम से, अचानक से, जैसे घर में आए वो, तो उन्होंने कहा कि मोबाइल लाओ सब अपना, तो सबके मोबाइल ले लिए उन्होंने फ़ौरन। चेक किए वहीं पे, उनके पास कंप्यूटर था अच्छे तरीके से, उसमें लगा करके चेक किया उन्होंने, तो कुछ नहीं मिला उन्हें। ठीक है, तो अब आप 14 तारीख को आपका समय है वहाँ जाने का, है? मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आप इनके वालिद हैं मुफ्ती असद के, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल करीम कासमी है। कासमी साहब, मुझे आप बताइए, आप कहाँ थे उस टाइम में जब NIA आई है आपके घर पर, और आपको कैसे पता लगा है ये तमाम चीज़? जी, मैं बाहर था, लेकिन मेरे बेटे की बहू ने मुझे फ़ोन किया। मेरे बेटे की बहू ने फ़ोन किया तो मुझे अफसोस हुआ, मैं गया, लेकिन मैंने जब देखा कि गली में चारों तरफ पुलिस वाले हैं और जाने नहीं दे रहे हैं, तो मैंने जुर्रत नहीं की अंदर जाने की। लेकिन चूँकि मुझे लोगों से मालूम हो रहा था कि भाई तुम्हारे घर में इस तरह से हो रहा है, तो मैं लोगों से मिलता रहा। लेकिन मुझे ये सारी बातें जो बच्चों ने बताई है वो तकरीबन ठीक है, लेकिन मुझे तकलीफ़ इस बात से है कि जब हमारे बच्चों के पास कुछ नहीं निकला, घर में कुछ नहीं निकला, तो चैनलों पर ये कैसे खबर दे दी कि वहाँ से कुछ बरामद हुआ? नहीं, तो आपके घर की खबर दी है क्या? मतलब आपके मदरसा दारुल उलूम या मुफ्ती असद की आपके बेटे की खबर दी है कि कुछ इनके पास से मिला है? नहीं, ये खबर बिल्कुल नहीं है। ना मदरसे में कुछ निकला है और ना इनके घर में कुछ निकला है, नहीं इनकी जेब में, मोबाइल में, किसी चीज़ में कोई चीज़ नहीं निकली। तो तकलीफ इस बात की है कि ये क्या मतलब इस तरह से क्यों दे दिया चैनल वालों ने। आपको इस चीज़ का अफसोस है कि अफसोस है इस बात का। अगर कोई जुर्म होता तो मुझे तकलीफ नहीं होती कि अगर बच्चा गलती कर सकता है, कोई भी गलती कर सकता है, लेकिन गलती नहीं की और ये मेरे सामने रहते हैं, मेरे पास रहते हैं हर वक्त और अपने काम में लगे रहते हैं। कहीं बाहर बैठा हुआ नहीं देखा होगा किसी ने, कोई महल्ले वाला नहीं बता सकता। तो बस मुझे इसकी तकलीफ है। आपके ये दोनों बेटे हैं, मुफ्ती साहब भी और ये भी? मेरे 4 बेटे हैं, लेकिन जो बात हुई है वो इन दोनों बेटों के साथ ज़्यादा हुई है। 2 बेटे और हैं जो घर में मौजूद थे, 4 बेटे मेरे घर पे मौजूद थे, तो लेकिन ज़्यादा जो वास्ता हुआ है, इनका आमना सामना हुआ, इन 2 बेटों से हुआ है। अब आप लोगों को कोऑपरेशन आप उनका करेंगे? आपके साथ किसी तरह की कोई बदसलूकी, बदकलामी कुछ NIA की या पुलिस की? नहीं, मैं तो इस बात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कोई ऐसी बदतमीज़ी नहीं की, और मैं तो समझता था कि ये बहुत गलत भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। बल्कि मैं तो उनको क्या नाम खुशी के अल्फाज कहूँ, क्या कहूँ, कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमारे बच्चों के साथ पेश आए। वो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन आपके बच्चे की ही चोट लगी है ना, ये आँख में भी? लेकिन ये चोट लगी, ये इसलिए लगी है कि वो अचानक जब आए हैं तो मज़ाहमत तो करेगा आदमी, धक्का मुक्की होती है, तो इससे अफसोस है मुझे। अच्छा, कभी आपके घर कोई पुलिस नहीं आई? कोई रिकॉर्ड नहीं आपके यहाँ है? कोई मतलब नहीं। जन्नती मस्जिद के सामने ये मदरसा है, लेकिन जन्नती मस्जिद में भी मैंने इमामत की है 3 साल। मैंने जामा मस्जिद में भी इमामत की है, मैंने अकबरी मस्जिद में भी इमामत की है, मुस्तफ़ाबाद की 3 मसाजिद में मैंने इमामत की है। मेरा रिकॉर्ड अभी तक ऐसा कुछ है नहीं, ज़रा बराबर भी। हर आदमी मुझे जानता का भी कुछ नहीं है, ऐसा? कोई रिकॉर्ड। तो कभी आपके यहाँ कोई पुलिस नहीं आई थी? NIA तो बहुत दूर की चीज़ है, उसकी वजह से ही आपको मतलब घर में बच्चों को घबराहट हो गई और एकदम से ये कह रहे हैं कि मुझे लगा चोर घुस गए? जी जी, बिल्कुल ऐसा लगेगा। मेरे बच्चे तो चीखने लगे, छोटे मोटे बच्चे बताते हैं कि चीख मारने लगे और होपलेस हो गए कि क्या हो गया हमारे साथ। ये कोई रिकॉर्ड नहीं आपका, आपके बच्चों का? नहीं, वो तो थाने में अतुल त्यागी जी हैं, या इससे पहले जो SHO होंगे वो बता देंगे कि भाई इनका कैसा रिकॉर्ड है। थाने वालों को पता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए, ये मतलब अगर कहूँ तो दूसरी तरफ NIA का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मतलब ये आज मुझे पहले एक ऐसे आदमी दिखे हैं जो NIA का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि NIA हमारे घर आई,
इतना ज़रूर है कि हम नहीं समझे थे, ना ही हमको कोई नोटिस दिया था, ना ही हमारे को कुछ बताया गया था। लिहाजा हमें पता ही नहीं था कि हमारे घर एनआईए आने वाली है। और रात के 3:30 बजे, उस वक्त की जब हम सो रहे थे, बच्चे बीवी इनके सो रहे थे, तब इनके घर के अंदर एनआईए के लोग पुलिस के साथ में आए। और इनका कहना है कि ना हमारा कोई रिकॉर्ड है, ना किसी तरह का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है। और ये बता रहे हैं कि मैंने मुस्तफ़ाबाद की 3 बड़ी मस्जिदों में यहाँ इमामत भी की है। ये इनके बेटे हिकमत करते हैं, ये मुफ्ती हैं। लिहाजा कोई भी हो, वो जिसका कभी पुलिस से कोई वास्ता अगर नहीं पड़ा है, तो जाहिर है वो आदमी तो डर ही जाएगा और वो सोचेगा भी कि अचानक घर के अंदर कौन दंदना करके घुस रहा है। तो उस दौरान इन बेटे से कुछ धक्का मुक्की हुई, तब इनकी आंख में चोट लगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि इनके मोबाइल के अलावा घर से कोई सामान एनआईए को नहीं मिला, ना ही कुछ लेकर गए। बस इनका एक मोबाइल था मुफ्ती असद का, वो लेकर के गए और ले जा कर के उसके बाद इनको थाने में बिठाया गया, दयालपुर थाने में। वहाँ पर इनसे 5-6 घंटे पूछताछ की गई। 5-6 घंटे की घर में तलाशी और छानबीन चलती रही। लगभग 10-11 घंटे तक एनआईए का इनका साथ रहा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देख लिया होगा। एनआईए ने छापेमारी की है मदरसों पे और आधी रात में छापेमारी की है और वहां के जो लैपटॉप्स हैं और वहां पर जो मोबाइल थे, कुछ मोबाइल थे, वो जब्त कर लिए हैं एनआईए टीम ने। दोस्तों, फिलहाल मैं आपको बता दूं एनआईए टीम ने क्यों छापेमारी की है। आप गोदी मीडिया चैनल्स को लगातार देखते आ रहे होंगे। गोदी मीडिया चैनल्स किस तरह से हमारे हिंदुस्तान में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, जो हमारे हिंदुस्तान का भाईचारा है वो ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो मदरसे के मासूम बच्चे हैं, जो 4-4 साल के, 5-5 साल के मासूम बच्चे हैं, उन्हें गोदी मीडिया टेररिस्ट की तरह दिखाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देखा होगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, फिलहाल मैं आपसे एक अपील करना चाहूँगा, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया।